नमस्कार बहनों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको सूती धोती का जो ब्लाउज़ होता है इसकी कटिंग हम आपको बता रहे हैं। ये हमारे पास 1 मीटर कपड़ा है जो सूती धोती से निकलता है। तो बहुत सी बहनें होती हैं जो किनारे में डिज़ाइन होता है, तो हम इस डिज़ाइन का आस्तीन को कैसे निकालें ताकि हमारी ब्लाउज़ आधा ना बने और सीधा बने। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐसे के ऐसे दूरा करते हैं, जो डिज़ाइन है वो एक साइड में आ जाए ऐसे। और हम जितनी हमारी स्लीव से लंबाई है उसकी लंबाई हम काट लेते हैं। चौड़ाई की टेंशन आप ना लेना, सिर्फ लंबाई की तरफ ध्यान देना। ये हमारे ब्लाउज़ की ये हमारा ब्लाउज़ है पुराना, तो इसकी आस्तीन नापनी है हमें। कैसे नापनी है? ऐसे नापनी है। तो ये इसकी लंबाई 6 इंच की है, 6.5 है। 6.5 इंच की लंबाई हमने कंधे से नापनी है। तो ये 6.5 और एक 7.5। ये किनारी हमारी नहीं मुड़ेगी क्योंकि इसमें थोड़ा डिज़ाइन है, इसको एजिट रखेंगे हम, जो का तू रखेंगे। इसमें अगर आपको मोड़ना पसंद है, आपको ऐसा रखना पसंद नहीं है, तो आप इसके अंदर पट्टी लगा सकते हैं मुड़मा। तो नहीं तो आप ऐसे कैसे रखते। 6.5 है तो 1 इंच हमारा सिलाई का 7.5 ले लेते हैं। ये 7.5 की लंबाई हम ऐसे के ऐसे काट लेते हैं। चाहे तो आप ऐसे ही काट लो, ये लंबाई होगी। अब हम यहाँ 3 इंच का निशान लगाते हैं ये साइड में बगल की तरफ। तो और अब यहाँ से 2 इंच का निशान लगा के हम इसको मिला देते हैं और फिर थोड़ी सी शेप हम ऐसे दे देते हैं। आस्तीन का तरीका बहुत ही आसान है। यहाँ से पहले आप ऐसे काट लो, नहीं समझ में आए तो उसके बाद हम ये हो गया हमारा। लंबाई कितनी थी? 6.5 प्लस 1 इंच लिया है। और यहाँ से जो ये खुली साइड होती है, खुली साइड में हम इसको 2 इंच का निशान लगाते हैं ऐसे। तो सब क्या करते हैं, हम ये 2.5 इंच का निशान लगाते हैं यहाँ पे, और ऊपर से लगाते हैं हम 2.5 इंच का ही निशान ऊपर से लगाते हैं। और इसको करके हम क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद हम जो गोलाई देंगे वो हम कैसे देंगे, देखियो बहनों, ये हमारे मूढ़े की चौड़ाई कम होगी। अब हम इसको मूढ़े की जितनी चौड़ाई होती है ऐसे कर लेते हैं। ये एक साइड में हमारा थोड़ा सा ज्वाइंट लगेगा, चुबकला डलेगा, तो हम इसको ऐसे करते हैं। पहले इसको काट लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ज्वाइंट की तरफ ही हम फ्रंट लगाएंगे, आगे को यहाँ नहीं लगाएंगे। जिधर को हमारा ज्वाइंट होगा वो कटिंग हम आगे को करेंगे ताकि हमारा ज्वाइंट दिखाई ना दे। तो हम बताते हैं आपको जब कपड़ा बचेगा इसमें से। लेकिन ये हमें ज्वाइंट लगाना है। जितनी छाती की चेस्ट होती है हमारी 8.5 इंच की, 9 इंच की है, तो 9 चौके 36, 9 इंच का ही हम डालेंगे। अब हमारा ये ब्लाउज़ रह गया है। इसमें हमें ध्यान देना है कि हमारे ये फूल किस साइड में, ये फूल हमारे किस साइड में है। तो हमारे फूल हैं ये लंबे रूप, तो हमें इन फूलों का ध्यान देना होता है। अगर हमारी लंबाई ऐसे के ऐसे बनती है तो ठीक है, ये ब्लाउज़ हमारा आधा ही बनेगा क्योंकि इसकी जो प्रिंट है वो आधे पर ही लगा हुआ है। वरना तो हम इसको खोल के ऐसा लंबा धूरा कर लेते इसको ऐसे, और हमारे ये आस्तीन सीधी आती। लेकिन ये फूल हमारे आधे ब्लाउज़ में ही आएंगे। हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम सीधा बनाएंगे तो कस्टमर नहीं समझेगा, बोलेगा कि हमारी प्रिंट तुमने आधा कर दिया। तो अब हम इसको ऐसे करते हैं, ये ऐसे कर लो। ऐसे करने के बाद इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगला हिस्सा हम आधा इंच बढ़ा लेते हैं क्योंकि अगले हिस्से में जो हम प्लेट डालेंगे तो प्लेट से हमारा 1 इंच का कपड़ा सिकुड़ जाता है। और लेंथ जो लेंगे हम 15 प्लस 2 इंच लेंगे, लेकिन पीछे का हिस्सा हम 1.5 इंच प्लस ले सकते हैं और आगे का 2 इंच लेंगे क्योंकि अगला हिस्सा जो हमारा होता प्लेटों से कपड़ा छोटा हो जाता है। और ये देखियो, अब ये हमारी 15 इंच की लंबाई है। तो फ्रेंड देखिए, हमारे ये 15 इंच की लंबाई है। ये हो गई 15 इंच की लंबाई। 15 में प्लस 2 इंच करेंगे, ये 17 इंच की लंबाई हमारी यहाँ हो गई। और हम इसको ये लगाते हैं, कंधे का निशान हमने ये लगा लिया है। कहाँ? ये देखिए। और ये हमारा 6 इंच का मोटा, कितना? 6 का। बड़ी बूढ़ी है तो थोड़ा 7 का ले लेते हैं ताकि खिंचाव ना आए इस पर।
और ये हो गया 6 इंच का। अगर कोई बूढ़े आदमी है तो 7 इंच का कंधा लीजिएगा। 7 इंच के कंधे में बड़ी आदमी खिंचाव ना आए, क्योंकि वो थोड़े लूज पहनना पसंद करते हैं और उनका सही भी होता है। और ये हमारी छाती की चौड़ाई होती है 9.5 इंच है, तो 9.5 से 10.5 1.5 इंच प्लस करेंगे हम इसमें। ये हमने 1.5 इंच प्लस कर लिया। देखियो हम कितना आसान तरीके से आपको बताएंगे दोनों पेजों का इकट्ठी कटिंग। तो ये हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच के निशान में हम क्रॉस करते हुए गोलाई देते हुए चले जाएंगे। ये हो गया। अब इसमें हम ऐसे के ऐसे इसको काट लेते हैं, जो कि तो काट लेते हैं। प्लेट के निशान हम बाद में लगाएंगे बहनों, तो हमने पहले इसको ऐसे काट लिया है। काटने के बाद ये हमने क्या करते हैं, इसको हम इसको ऐसे रखते हैं। ये हमारा पिछला हिस्सा है जो थोड़ा छोटा है, और ये हमारे हैं बैक साइड, अगले हिस्से हैं फ्रंट के जो बड़े हैं। बड़े हिस्से को हम पहले बीच से काट लेते हैं। चाहे तो बीच से काट लो, चाहे पहले इसमें गले का निशान लगा लो। गले का निशान लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, थोड़ी सी बड़ी आदमन है, ये बूढ़ी औरत है, तो हम इसको 2.5 इंच का लेंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं लेंगे। और ये 6 इंच की लंबाई, 6 इंच की लंबाई हमारे गले की नॉर्मल होती है। चाहे तो 5.5 भी कर सकते हो इतनी औरत के, वरना तो और लोग ये ऐसे कैसे क्रॉस करके हम इसको काट लेते हैं। क्योंकि 6 इंच की और 2.5 इंच की चौड़ाई ऐसे लेते हैं कि हमारी आगे की जो पट्टी लगेगी थोड़ा सा उसमें भी सिकुड़ने में चला जाता है। फिर से हम इसके अच्छे से शेप दे देते हैं। ये देखिए, ये कटिंग हम यहाँ से कर देते हैं। ये हमारे 2 इंच फ्रंट के हो गए। तो अब हम इसको पहले ऐसे कर लो, उल्टी साइड में। उल्टी साइड में हमने इसको बिछा लिया है। उल्टी साइड में बिछाने के बाद हम इसको ऐसे करते हैं, ऊपर से मिलाते हैं। पीछे का गला हमारा छोटा होगा 4 इंच का। 4 इंच की गले की लंबाई काट लेते हैं, चौड़ाई जो की तो रहेगी। और अब हम इसकी प्लेट के निशान लगाते हैं। प्लेट के निशान बहनों ऊपर से 11 इंच पर लगेंगे। ये पॉइंट लगा दिया हमने। इस पॉइंट की लंबाई 11 इंच हो गई और चौड़ाई होगी हमारी 4 इंच। इसको मिला दो। अब इससे हम 2-2 इंच के निशान में लगाएंगे। 2 इंच यहाँ लेंगे हैं, और 2 इंच यहाँ लेंगे, और 2 इंच ही यहाँ लेंगे। लेकिन यहाँ इसको सीध में ना लेकर इस पॉइंट को हम थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा देते हैं बगल की साइड में। बस ये देखिए, ये बिल्कुल आपको एकदम प्लेट के निशान जो होंगे वो मुझसे आसान तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। आप देखिए, पहले भी ब्लाउज़ की कटिंग मैंने बताई है। अब हम दोनों पीसेस को उठाएंगे। ये थोड़ा बारीक कपड़ा है तो हमारा ट्रांसपेरेंट दिखाई दे गया है इसमें, तो हम इसको ऐसे के ऐसे लगा देते हैं। अगर आपका मोटा कपड़ा है, नहीं दिखाई देता है, तो पहले आप इसको ऐसे लगाना, यहाँ से पकड़े यहाँ लगाना, यहाँ से पकड़े ऐसे लगाना। और पीछे का भी हमारा दिखाई दे गया है। आपको शायद वीडियो में नहीं दिखेगा, मुझे दिखाई दे गया है। फेस टू फेस थोड़ा लाइट है, तो देखिए ये हमारा ब्लाउज़ हो गया। और आप चाहे तो आप ऐसे करना, बाद में आप भूल जाएंगे। पिछले हिस्से पे हम अपनी फिटिंग का निशान लगा लेते हैं पहले से ही, ताकि हमें ये हमारा कितना 9.5 का है बहनों, तो हम थोड़ा सा फालतू लेंगे 10 इंच लेके। ये 10 इंच का निशान हम इसमें फिटिंग का लगा सकते हैं। ऐसे ऊपर का निशान आ जाएगा हमारा। ये देखिए, 1 इंच को छोड़ के यहाँ से, और यहाँ हम कमर का भी निशान लगा सकते हैं। कैसे, कमर की निशान की है हमारी है 30 इंच की है, तो 30 इंच से हम 7.5 ले सकते हैं। ये हमारा 7.5, ये ऐसे हो गया। हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं ताकि हमें बाद में ना नापना पड़े। ये हो गया। ये थोड़ी फालतू हो गई है हमारी, कितनी 1 इंच फालतू। 1 इंच के हमारे जब ये प्लेट आएंगे तो हमारा 7.5 ही बन जाएगा। तो ये हमारा ब्लाउज़ की कटिंग है। अब हम आस्तीनों पर पुने चलते हैं, क्योंकि आस्तीनों का जो मुढ़े की है ये हमारी थोड़ी कमी थी, तो हम इसमें कमी पूरी कैसे करते हैं। और देखिए, ये हमारी दोनों पट्टी बच गई है। ये हमारी दोनों पट्टियाँ हो गई हैं इसमें, ठीक है। और अब हम मुढ़े का निशान कैसे लगाते हैं। ये हमारे आस्तीनों का जो कपड़ा है, इसमें हम थोड़ी सी ज्वाइंट लगा लेते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, ये हम ज्वाइंट ज़रूर लगाएंगे ऐसे। ये हम थोड़ा सा ये से थोड़ा बड़ा ले लेना, ताकि हमारा ये मुड़ जाए। और ये हमारा ज्वाइंट हो गया। ये ज्वाइंट क्यों हुआ है, ये हमें अगली तरफ से शेप देना है। शेप कैसे देंगे, मैंने बोला था 1.5 इंच का हम बेलन के आकार का ऐसे कटिंग करते हैं। तो हमारी, और इस पर ध्यान रखें, चुपगला डालना ना भूलें, कुटका लगाना ना भूलें, ताकि हमें सेंटर का पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज़ की कटिंग का तरीका आपको कैसा लगा बताएं।